हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रीजनिंग के एक बिल्कुल नए लेक्चर में। मैं इस वीडियो में भी आपको एसएससी के, रेलवे के, आरआरबी, एनटीपीसी के, आपके लिए पैरामिलिट्री के पीवाई क्यूज ले आया हूं। ये पीवाई क्यूज आपके सेम क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। सो इस क्वेश्चन में बोला गया है 42 विद्यार्थियों की कक्षा में ऋतिका शीर्ष से 13वें स्थान पर। टोटल विद्यार्थी हैं आपके 42। ऋतिका के ऊपर से प्लेस वैल्यू दी गई है 13th, ठीक है, जबकि शीतल नीचे से 34th है। शीतल कौन सी पोजीशन पे है? 34th पोजीशन पे है, ठीक है। और ऋतिका और शीतल के बीच कितने विद्यार्थी हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ऋतिका और शीतल के बीच कितने विद्यार्थी हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अब आप इमेजिन करिए, मान लीजिए ये एक विद्यार्थियों की संख्या है। अगर इसमें कुल 42 विद्यार्थी बैठे हैं और ये 34वां विद्यार्थी ऊपर से इस तरफ है, ये नीचे से 34वां विद्यार्थी शीतल यहां से नीचे से इस तरफ है, तो इसके आगे कितने विद्यार्थी बच गए? इसके आगे विद्यार्थी बच गए आपके 8। कितने विद्यार्थी बच गए? 8, क्योंकि 42 विद्यार्थी हैं। इसका मतलब जो ये ऋतिका है, ये जब ऊपर से आई होगी तो इसको ओवरलैप करके यहां कहीं बैठी होगी। कौन सी पोजीशन पे? 13th पोजीशन पे, ठीक है। और ये कौन सी पोजीशन थी शीतल की? ये थी आपकी 34th पोजीशन। अब ये तो समझ आ गया हमें कि ये दोनों ओवरलैप कर गए हैं। ओवरलैप मतलब ये जो आपकी ऋतिका है ये ऊपर से कुछ स्थान नीचे है, किसके? इसी के, शीतल के, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया। अब उसने बोला है कि इन दोनों के बीच में एक्चुअल विद्यार्थी है कितने, वो फाइंड आउट करें। जब भी आपको ये क्वेश्चन आए, ओवरलैप का केस हो, तो आपने क्या करना है? टोटल विद्यार्थी लिख लेने। टोटल विद्यार्थी लिख लेना। टोटल विद्यार्थी आपके पास 42 और इन दोनों को ऐड कर दो। 34 और 13 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 47 आएगा। इन दोनों को माइनस कर दो, कितना आया हमारे पास? 5। कितना आया? 5 आया। अब ये जो 5 वैल्यू आई, ये इन दोनों के बीच की संख्या नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि हमने अब ऋतिका और इसकी शीतल की पोजीशन को 2 बार काउंट कर लिया है, ठीक है। तो हम इसको, इन दोनों की पोजीशन को अगर माइनस कर दें तो हमारे पास राइट आंसर आ जाता है, दैट इज 3, जो कि हमारा ए ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन तो मैंने आपको यहां से बता दिया कि क्या करना है। जब भी ओवरलैप का केस हो, जितना दोनों की प्लेस वैल्यू होगी 2% की, उनको ऐड कर दो, उसको टोटल संख्या में से कम कर दो और 2 माइनस कर दो जो उनकी खुद की पोजीशन है, तो आपके पास वो वैल्यू आ जाएगी कि उनके बीच में कितने परसेंट है। अब इस क्वेश्चन को प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि ये एक्चुअली हमने किया क्या। देखो, ये ए बी सी डी ई एफ जी एच आई 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन को हम सेम तरीके से बनाते हैं। उसने बोला था यहाँ 42 विद्यार्थी हैं, हम यहाँ 9 विद्यार्थी मान लेते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे टोटल 42 थे, हम यहाँ पे 9 मान लेते हैं, यही है ना। आगे उसने बोला है ऋतिका शीर्ष से 13वें स्थान, तो हम ये जो F है ऊपर से कौन सी पोजीशन पे मान लेते हैं? ये मान लेते हैं 6th पोजीशन पे। F कौन सी पोजीशन पे है? 6th पोजीशन पे है, ठीक है। F की पोजीशन आ गई 6th, ये आ गई। आगे उसने बोला शीतल नीचे से 34वें स्थान पर, तो ये जो C है ये नीचे से 3 3 6 1 7 7th पोजीशन पे है। C कौन सी पोजीशन पे है? 7th पोजीशन पे है, तो C की पोजीशन भी लिख देते हैं, नीचे से 7th है, ठीक है। अब ये इसी तरह का क्वेश्चन हमने बना दिया। अब पूछ लेंगे कि इन दोनों के बीच कितने विद्यार्थी हैं, तो हमें तो जब कम संख्या लिखी है टोटल विद्यार्थियों की, तब तो हमें दिख जाता है कि इसके बीच में 2 विद्यार्थी हैं। पर क्या ये जो विद्यार्थी निकालने के लिए हमने ये फॉर्मूला लगाया है, क्या ये सही भी है या नहीं है? आइए देखते हैं। तो इसमें क्या किया था हमने? सबसे पहले इन दोनों की पोजीशनों को समझा था कि ये ओवरलैप कर गई है, बिल्कुल कर गई है। ये ऊपर से ये जो सी है, सी की पोजीशन से नीचे है कौन? एफ, तो ये ओवरलैप तो कर गई है। ओवरलैप मतलब ये कोई पोजीशन है किसी की, तो ये इस तरफ चली गई है, ठीक है, इसी को ओवरलैप बोला जाता है। अब हमने यहाँ क्या किया? इन दोनों की पोजीशन को ऐड किया, तो ऐड करने में कितना आएगा? 13, 7 + 6 13। यहां भी इन दोनों की पोजीशनों को ऐड करा तो कितना आया था? 47 आया। उस पोजीशन में से हमने टोटल विद्यार्थी माइनस कर देने हैं। 13 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 13 में से 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास 4 आएगा। यहां भी हमने सेम किया था, टोटल विद्यार्थियों में से इन दोनों की पोजीशन को ऐड करके नंबर सब्ट्रैक्ट किया तो 5 आया। फिर मैंने क्या बोला था? इन दोनों की पोजीशन को भी हमें माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों काउंट हो गए हैं दोबारा। तो हम 4 में से 2 कम कर देंगे तो हमारे पास कितना आएगा?
2 आ जाएगा। अब ये जो 2 है ये एग्जैक्ट हमें दिख रहा है यहाँ पे कि ये देखिए एक डी दिख रहा है, एक ई दिख रहा है, जो एफ और सी के बीच में है। यही उसने क्वेश्चन में पूछा था और यहीं पे हमने सेम फॉर्मूला निकाला है और ये भी सेम ही फॉर्मूले से करा है। तो अब ये क्वेश्चन आप ध्यान से एक बार देखिए, आपको जिंदगी में कभी ये क्वेश्चन नहीं भूलेगा। चाहे आप सी सेट का एग्जाम दे, यूपीएससी का एग्जाम दे, एचएएस का प्रीलिम्स में सी सेट का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, इस चीज को एक बार समझिए। ये इतना टफ नहीं होता है जितना इसको बनाया जाता है, ठीक है। ये फॉर्मूले भी याद करने की जरूरत नहीं है। अगर इस कंसेप्ट को आप समझ गए कि 2% जब ओवरलैप करेंगे तो उनके बीच में हमने ये आंसर कैसे निकालना है कि कितने बंदे हैं, तो टोटल बंदे जो होंगे उनको सब्ट्रैक्ट कर देना, उन दोनों की पोजीशन ऐड करने से जो नंबर आएगा, और उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करने हैं क्योंकि उनकी पोजीशन हो गई। जो बंदे बच गए वो हो गए इनके टोटल बीच के बंदे, ठीक है। तो उसमें हमने राइट आंसर निकाला था 3। ये हमने आपको प्रैक्टिकली बना के बताया कि ये कैसे हमने निकाला है, ठीक है। इसको ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रैंकिंग टेस्ट से आया हुआ है और ये जो रैंकिंग टेस्ट का क्वेश्चन है ना, ये कई बच्चों को कंफ्यूज करता हो सकता है आपको भी कंफ्यूज करता हो। तो आज हम इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करना है और इस तरह के क्वेश्चन को इस तरीके से समझाना है आपको कि आपको इस टाइप का क्वेश्चन कभी दिक्कत नहीं करेगा। कैसे नहीं करेगा देखते हैं। नितिन ऊपर से 40वां है, रजनीश नीचे से 31वां। ऊपर से नीतीश कौन सी पोजीशन पे है? 40th, ठीक है। और रजनीश जो है वो नीचे से कौन सा है? 31st। रजनीश कौन सा है? 31st है, ठीक है। रजनीश 31st है, ठीक है। अब ये जो रजनीश है बोला है नितिन और रजनीश दोनों के बीच 3 छात्र हैं। इनके बीच कितने छात्र हैं? 1 2 3, ये 3 छात्र हैं इनके बीच, ठीक है। अब बोला इन दोनों के बीच में 3 छात्र हैं तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं वो फाइंड आउट करो। देखो हम जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, ये एक लाइन है, इसमें एक बंदे की पोजीशन इस एंड से काउंट करके दी उसने यहां तक 40, और इस एंड से एक पोजीशन काउंट करके दी यहां तक कितनी हुई? 31, और बोल दिया बीच में 3 बंदे, तो टोटल बंदे फाइंड आउट करो। क्या करेंगे? ये जो पोजीशन है 40 इनको लिखो, ये वाली पोजीशन है इनको लिखो, प्लस जो बीच में बंदे हैं वो लिख दो, इन दोनों को ऐड कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये कितना आंसर आ जाएगा? 474। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अब ये क्वेश्चन प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है, हमने इनको ऐड क्यों किया, ऐसे ही क्यों करा, वो समझ लेते हैं। वही लिख लीजिए एबीसी। यहां तो बहुत सारे पर्सन दिए गए हैं, आपको हम कम पर्सन में आंखों से दिखाएंगे कि ये कैसे होता है पॉसिबल, ठीक है। जैसे इसने बोला था नितिन ऊपर से 40वां लिख ली, तो ये कैसे पॉसिबल है? ये देख, हमने एबीसी लिख लेंगे, ABCDEFGHI, ये पर्सन लिख लिए। जैसे इस रो में पता नहीं कितने बंदे हैं, हमें इसमें भी पता, तो इसमें तो हमें पता है कितने बंदे हैं, एबीसी लिख लेंगे। उसके बाद हमने इनको नंबरिंग दे दो, नंबरिंग में आपको थोड़ा अंडरस्टैंड रहेगा, याद रहेगा कि क्या हो रहा है। अब जैसे इस क्वेश्चन में बोला कि नितिन ऊपर से 40वां है, तो ये बोल दो कि सी ऊपर से 3रा है, 3rd है भाई सी, और बोल दो रजनीश नीचे से 31वां है, तो एफ जो है नीचे से 4था है, 4th है, ठीक है। अब बोल दिया कि इन दोनों के बीच जैसे यहां बोला था ना कि 3 छात्र, वहां वैसे इसमें क्वेश्चन बनाना तो क्या बोलेंगे? बीच में 2 छात्र हैं, बैठा दिए 2 छात्र। अब बोला टोटल छात्र कितने वो फाइंड आउट करो। तो देखो ध्यान से, हमने क्या किया था, ये पोजीशन और बीच के बंदे ऐड कर दिए। तो हमने क्यों किए? देखिए इस एंड से जब किसी ने काउंट करा होगा तो यहां तक प्रॉपर ही काउंट करा होगा, तो ये 3 आ गया। नीचे से जब काउंट करा होगा तो किसी पर्सन को, तो वो भी इस एंड से प्रॉपर काउंट करा होगा, तो ये 4 आ गया, उन दोनों को ऐड कर दो, प्लस बीच के 2 बंदे हैं वो भी ऐड कर दो, तो कितना आ गया? 4 3 7 2 9, और इस रो में भी कितने बंदे हैं? 9। तो इसी से ये फॉर्मूला बनता है, इसी से हम याद करते हैं, इसी से हम ये ट्रिक लगा के क्वेश्चन करते हैं। तो होपफुली आपको ये चीज समझ आई होगी। सो भाई लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा किस चैप्टर से आया है? सिटिंग अरेंजमेंट चैप्टर से आया, और बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। 10+2 लेवल का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोला है 6 विद्यार्थी लवली जॉनसन विल मैरी समंथा और जोएल एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। ये वृत्ताकार मेज है, ठीक है। इसके ऊपर चारों तरफ कितने बंदे बैठे? 6 बैठे, तो 6 बंदे बना दो। एक यहां आ जाएगा,
एक यहाँ आ जाएगा, 6 बंदे हो गए। अब बोला उसने कि सभी का मुंह किस तरफ है, केंद्र की ओर है, सेंटर की तरफ। ठीक है, इसका मतलब अगर कोई यहां बंदा बैठा होगा तो उसका राइट इस तरफ होगा, लेफ्ट इस तरफ होगा। आप खुद को भी बैठा के सपोज कर सकते हैं। अगर कोई बंदा यहां बैठा होगा तो इन दोनों का फेस एक दूसरे की तरफ है, ये ऊपर को देख रहा है नीचे की तरफ, तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएंगी। मतलब इस पर्सन का अगर राइट इस तरफ है, लेफ्ट इस तरफ है, तो इसका इस पर्सन का राइट इस तरफ होगा, लेफ्ट इस तरफ होगा। बस यही मतलब है इसका, और ज्यादा मतलब नहीं है। बस इसी का ध्यान रखना है आपने इसको बनाते समय। ठीक है, अब उसने बोला लवली जॉनसन के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। अब जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन में स्टेटमेंट शुरू हो तो आपने वही स्टेटमेंट लेनी है जिसके साथ आगे भी स्टेटमेंट दी हो कनेक्ट करने को। तो हमने पहली लाइन उठा ली, लवली जॉनसन के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, साथ में आगे भी दिया जॉनसन के दाईं ओर, तो जॉनसन शब्द आ गया, मतलब उसका साथ में पॉइंट कनेक्ट करने को नेक्स्ट दिया है। तो हम इस लाइन को लिख लेंगे, लवली जॉनसन के, लवली जो है वो जॉनसन के बाईं ओर दूसरे स्थान पर। लवली कहीं भी बिठाना है वो जॉनसन के बाईं ओर आए। अगर मैं जॉनसन को यहां बिठा दूं, फेस इसका अंदर की तरफ, जब फेस अंदर की तरफ तो ऐसे होगा ये, और बाईं ओर ऐसे होगा, तो बाईं ओर ये पहला स्थान, ये दूसरा स्थान, यहां लवली बिठा दिया। यही उसने बोला है, लवली जॉनसन के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। ठीक है, आगे उसने बोला बिल जॉनसन के दाईं ओर दूसरे स्थान पर। बिल जो है वो जॉनसन के दाईं ओर, तो ये बिल बिठा दिया। ठीक है, जॉनसन का दायां इस तरफ होगा ना, तो ये पहला, ये दूसरा, ये बिल बिठा दिया हमने। अब आगे बोला उसने समंथा बिल के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है। समंथा जो है बिल के बाईं ओर, बिल इस तरफ है, देख रहा है, अंदर की तरफ देख रहा है, सेंटर की ओर देख रहे हैं सभी, तो बिल का पाया किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। तो ये 1, ये 2, ये 3, यहां कौन बैठी है, यहां समंथा बैठी है। ठीक है, नेक्स्ट बोला है उसने, नेक्स्ट बनाने की जरूरत है नहीं वैसे, क्योंकि क्वेश्चन में उसने पूछा लवली और जॉनसन के बीच में कौन बैठा, तो लवली और जॉनसन के बीच में समंथा बैठी है, यही क्वेश्चन खत्म हो जाता है। लेकिन फिर भी बना लेते हैं। आगे उसने बोला है जोएल जो है जॉनसन के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, तो ये जॉनसन बैठा है आपका, जोएल जो है इसके दाईं ओर तीसरे स्थान पर, तो ये आपका जोएल आ गया। दाईं ओर तीसरा स्थान इस तरफ से होगा। ठीक है, अब यहां पे एक बंदा रह गया, कौन रह गया, मैरी जो है बिल और जॉनसन के बीच में है, तो यहां मैरी बिल और जॉनसन के बीच में आ गई। अब बोला लवली और जॉनसन के बीच में कौन है, तो ये लवली है, ये जॉनसन है, इनके बीच में है एस, क्या नाम है, समंथा। तो आपका सी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका सिटिंग अरेंजमेंट चैप्टर से आया हुआ। ठीक है, जैसे पिछले क्वेश्चन में बोला था कि सभी का मुंह केंद्र की ओर है, इसमें क्या बोला है, सभी का मुंह केंद्र के बाहर की ओर। तो सबसे पहले सर्कल बना लेंगे, ये 5 बंदे बैठ गए, 5 बंदों के सभी का मुंह बाहर किया है, वही लाइन उठानी है जिसके साथ आगे पॉइंट कनेक्ट हो। आगे पॉइंट कनेक्ट हो मतलब जैसे ये पी आया ना इस लाइन में, तो आगे भी उसने दूसरी लाइन में पी के बारे में कुछ बोला है, तो मतलब कुछ पॉइंट कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसी लाइन उठाएगा जिसके साथ आगे कनेक्ट ही नहीं होगा तो आपको दिक्कत होगी बनाने में। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। अब उसने बोला है पी एल के दाएं और ठीक बगल में है। जब पी को यहां रखूं मैं, कहीं भी रख लीजिए पी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि इसका ना स्टार्ट होता है ना एंड होता है, पर ये आएगा एल के दाएं और ठीक बगल में, तो एल मुझे यहीं रखना पड़ेगा। एल का मुख बाहर की तरफ है, तो एल के दाएं और इस तरफ होगा, तो पी यहां बैठा दिया। आगे उसने बोला है एम जो है पी के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा। एम कहां बैठाना है, पी के दाईं और, किस तरफ, दूसरे स्थान। अब पी का मुंह बाहर की ओर होगा, तो दायां इस तरफ होगा, दायां इस तरफ है मतलब एम यहां बैठेगा। ठीक है, आगे उसने बोला एन जो है पी और एम के बीच में है। कोई एन है वो पी और एम के बीच में है, मतलब बगल में है, मतलब बीच में बैठा है, ये आ गया। अब एक बंदा रह गया, एक बंदा कौन रह गया, एल एम एन ओ रह गया था। ठीक है, ये ओ यहां आ गया। अब उसने बोला एल के बाईं और ठीक बगल में कौन है, एल के बाईं और ठीक बगल में कौन है, ओ है। तो आपका राइट आंसर जो है ये सी ओ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। बहुत से बच्चों को ये तंग करता है क्वेश्चन की कैसे करना है, वही मेथड लगाइए। सबसे बेसिक, सबसे पहले सर्कल लगा लो। सर्कल में कुल कितने बंदे बोले हैं, 6 लड़कियां बोली, 1 2 3 4 5 6, 6 लड़कियां बिठा ली। क्या बोल रहा है, एक वृत्ताकार मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठी है, सभी का मुंह केंद्र की ओर है, वहां बैठी है। एस जो है आर के बाईं ओर तीसरे स्थान, कोई एस है वो आर के बाईं ओर तीसरे स्थान। अब इसको तभी बनाना जब आगे आर या एस के रिलेटेड कोई पॉइंट हो, जैसे इसमें आर के रिलेटेड पॉइंट है। ठीक है, आर के रिलेटेड पॉइंट है, तो आप एस के रिलेटेड पॉइंट है, तो आप इसको बेझिझक बना सकते हो। एस जो है आर के बाईं ओर तीसरे स्थान, एस केंद्र की ओर मुंह है सभी का, एस जो है आर के बाईं ओर। आर अगर मैं यहां बिठा दूं
तो आर का बायां इस तरफ आएगा, जब केंद्र की ओर मुंह होगा इसका सेंटर की तरफ, ठीक है, तो बायां इस तरफ आएगा, 1 2 3 ऐसे यहां बिठा दिया। अब आगे उसने बोला है पी आर के दाईं ओर ठीक बगल में, कोई पी है वो आर के दाईं ओर है, पी जो है आर के दाईं ओर यहां आएगा, तो पी यहां बिठा दिया। और डी के बाईं ओर ठीक बगल में है, पी जो है आर के तो दाईं ओर है लेकिन डी के बाईं ओर। अब मैं डी को कैसे रखूं, कहां रखूं कि उसके बाईं ओर आए, यहां रखूंगा, तभी उसके साथ में बगल में आएगा। और ये बाईं ओर है तो लेफ्ट साइड आ गया, क्योंकि इसका भी फेस अंदर की तरफ है, सभी का फेस अंदर की तरफ है। आगे एम जो है आर के बाईं ओर ठीक बगल में है, एम आर के बाईं ओर ठीक बगल है, तो एम यहां आ जाएगा। और एक बच गया आपका के, वो यहां बन जाएगा, ठीक है। अब आगे उसने बोला है ए और डी के ठीक बगल में कौन बैठा है, तो के और डी के ठीक बगल में एस बैठा है, यही आपका क्वेश्चन है। तो आपका राइट आंसर जो है ए ऑप्शन हो जाएगा। थैंक यू।